दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से एक इंडेक्स जारी किया गया है जिसको लेकर आपके एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो इस इंडेक्स के बारे में पूरी बात करेंगे। इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है, इसके अलावा इस इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन सा देश आया है, ये सारी चीज़ें हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज करनी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। हमारे जो टॉपिक का नाम है वो है, जिस इंडेक्स की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया है, उसका नाम है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020। एक बार अच्छे से इसको समझेंगे। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 की यहाँ पर बात हो रही है और इस इंडेक्स में लगातार हम लोग सस्टेनेबल यानी कि एक सदा हुआ परफॉर्मेंस दे रहे हैं और इस बार हम इस इंडेक्स में इम्प्रूवमेंट किया है। हम लोगों ने इस इंडेक्स में पिछले साल के कंपैरिजन में 2 स्थान का यहाँ पर हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट भी कर लिया है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही प्रश्न जान लो कि ये जो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है इसको जारी कौन करता है। तो इसको जारी करने वाले ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ही ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 जारी किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यही प्रश्न बन जाएगा कि इस इंडेक्स में वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर आया है। तो आंसर हो जाएगा, ये सभी को कट कर देंगे, इसमें राइट आंसर हो जाएगा 74th 74वें स्थान पर आया है। एक बार अच्छे से समझ लेना, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत 74वें स्थान पर आया है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020, जिसमें भारत की रैंक 74th आई है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि ये किस तरीके से इसको जारी किया गया है। आपको मैं बता चुका हूँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया गया है, जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक ट्रांजिशन रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट में क्या चीज़ें डिस्कस करी जाती हैं, क्या चीज़ें देखी जाती हैं, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन यानी कि ये एनर्जी से रिलेटेड है। चूँकि इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया है, इस वजह से एनर्जी का हमारे इकोनॉमी से क्या रिलेशन है, जिस इकोनॉमी को देखते हुए एनर्जी किस तरीके से इम्प्रूव कर रही है किसी भी देश में, उन सभी पैरामीटर्स को देखकर इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। जैसे कि आपको बता दें कि देश के अंदर में इकोनॉमिक ग्रोथ में एनर्जी का क्या रोल है, किस तरीके से हम न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, ट्रांजिशन कर रहे हैं, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सेस क्या है एनर्जी का। साथ ही साथ में और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसमें क्या है, किस तरीके से हम उसको रेगुलेट कर पा रहे हैं। इन सभी फैक्टर्स को इंक्लूड करते हुए भी इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। अब इसमें हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि ये पूरा लिस्ट हम यहाँ पर इसका देख सकते हैं कि ये जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है इसमें कौन से देश ने कितना परफॉर्मेंस किया है। इंडिया ने इसमें 74th पोजीशन हासिल करी है। अगर टॉप के 10 कंट्रीज़ की बात करी जाए तो सबसे नंबर 1 पर है स्वीडन। स्वीडन लगातार 3 बार से नंबर 1 की पोजीशन बरकरार किए हुए है। इसके बाद में दूसरा देश है स्विट्जरलैंड, जो कि दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर है फिनलैंड। उसके बाद में और भी देशों के नाम आ जाते हैं। अब इसके कुछ वन लाइनर फैक्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला तो यही प्रश्न बन जाएगा कि वर्ष 2019 में भारत की इस इंडेक्स में क्या रैंक थी। तो वर्ष 2019 में भारत की इसमें रैंक थी 76। और अगर आपसे पूछे कि वर्ष 2020 में वर्ष 2019 के कंपैरिजन में भारत ने कितना इम्प्रूवमेंट किया है, तो आंसर हो जाएगा भारत ने वर्ष 2019 की तुलना में 2 स्थान का इम्प्रूवमेंट कर दिया है। 2 स्थान का इसमें सुधार हो गया है। साथ ही साथ में इस इंडेक्स में 115 देशों का डेटा शामिल किया गया था, जिसको लेकर ये इंडेक्स तैयार किया गया है। इसको जारी किसने किया है? इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया है। अब इस इंडेक्स में वैसे तो बहुत अलग अलग देशों की रैंक आपको दे रखी है, लेकिन आपके एग्जाम में जो चीज़ें पूछी जाएंगी, आपको टॉप 3 की या फिर इंडिया की रैंक आपसे पूछी जा सकती है। इस वजह से अलग से देख लेते हैं। सबसे जरूरी है इंडिया की रैंक 74। अगर आपसे पूछे नंबर 1 पर कौन सा देश है, तो स्वीडन नंबर 1 पर है, स्विट्जरलैंड 2 और फिनलैंड तीसरे स्थान पर आता है। साथ ही साथ में अगर आपसे एक प्रश्न ये पूछ ले कि बताओ टॉप 10 देशों में G20 के कितने देश इसमें शामिल हुए हैं, तो G20 देशों की अगर बात करी जाए तो उसमें से सिर्फ 2 देश इसमें आ पाए हैं। एक है फ्रांस और दूसरा है यूके। फ्रांस की इसमें रैंक है 8th और यूके की इसमें रैंक है 7th।
ठीक है, ये G20 के 2 देश हैं जिनको टॉप 10 में स्थान मिला है। अब चूंकि इस रिपोर्ट को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लॉन्च किया है, इस वजह से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके जो संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनका नाम है क्लाउस श्वाब। ये यहाँ पर इनका नाम देख लेंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करना। साथ ही साथ में अगर आप लोग पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स देना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मंथ वाइज वीडियो पीडीएफ के लिंक मिल जाएंगे। बहुत ही शानदार तरीके से पीडीएफ को अरेंज किया गया है। अगर आप उसे लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, वहां पर जाकर आप उसे ले सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना आप चाहिए।